सो हेलो एवरीवन, दिस अनुराग पंडित एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बालूजी मास्टर अनुराग पंडित। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक नई कहानी। सो लेट्स स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन। सो गाइज, आज हम लोग बात करेंगे कि हाउ टू फॉलो टाइम टेबल। हम टाइम टेबल को कैसे बनाएं और टाइम टेबल को कैसे फॉलो करना चाहिए, हम इसके बारे में बात करेंगे। थोड़ा सा आप लोगों को बैकग्राउंड चेंज लग रहा होगा बिकॉज एक्चुअली मैं बता दूं कि जो पुरानी वीडियो जितनी बनती थी उस टाइम मैं घर पे था। सो अभी थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको चेंज लग रहा होगा। इस टाइम मैं घर पे नहीं हूँ एंड अगर थोड़ा सा बैकग्राउंड म्यूजिक आपको आ रहा होगा तो प्लीज़ इग्नोर करिएगा। एंड चलिए वीडियो पे बात करते हैं। एंड आज हम लोग बात करेंगे कि हाउ टू फॉलो टाइम टेबल। हमें टाइम टेबल कैसे फॉलो करना चाहिए या फिर कैसे बनाना चाहिए जिससे हम टाइम टेबल को फॉलो कर सकें। सबसे पहले अगर हम बात करें कि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कोचिंग करते हैं, जितने भी कंपटीशन की तैयारी करते हैं, चाहे वो नीट का हो गया, चाहे फिर वो जेई का हो गया, या फिर बोर्ड के लिए भी जो अभी बोर्ड्स के एग्जाम आने वाले हैं उसके लिए जो प्रिपरेशन कर रहे हैं। एंड तो होता क्या है कि बहुत सारे बच्चे वो टाइम टेबल बनाते तो हैं। जैसे बहुत नॉर्मल सा ट्रेंड है कि टाइम टेबल बनाने का कि सपोज दैट हम टाइम फिट कर लेते हैं कि जैसे हमको 6 से 8, 6 बजे हमको उठना है, 6 से 8 इस तरीके के टाइम टेबल हम फॉलो करते हैं। वो जो टाइम टेबल बनते हैं वो मैक्सिमम बच्चे होता क्या है कि 1-2 दिन, जितने भी स्टूडेंट वो 1-2 दिन फॉलो करते हैं, मैक्सिमम 3-4 दिन फॉलो कर पाते हैं, बट वो धीरे धीरे डिसकंटिन्यू हो जाता है। तो आज मैं बात करूंगा कि किस तरीके से टाइम टेबल बनाया जाए जिसमें हम लोग फॉलो भी कर पाएँ और जो सीक्वेंस है वो मतलब जैसे चलता रहे, उसमें डिसकंटिन्यू ना हो। तो उसके लिए हम बात करेंगे। एंड सबसे मेजर प्रॉब्लम क्या आती है कि अगर जैसे बच्चे, अगर जितने भी स्टूडेंट हैं, अगर वो थ्योरी कंप्लीट करते हैं तो वो रिवीजन नहीं कर पाते। अगर थ्योरी रिवीजन करते हैं तो वो क्वेश्चंस नहीं कंप्लीट कर पाते, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट, चाहे वो बोर्ड के लिए हो या फिर किसी भी कंपटीशन के लिए हो। ये जो वीडियो वो सारे बच्चे देख सकते हैं किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो। एंड अगर मैं इस चीज़ पे आऊँ उससे पहले मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे बहुत सारी वीडियोज़ मैं ऐसे लाता रहता हूँ जितने भी स्टूडेंट हैं उनको हेल्प हो सके। एंड आई होप जो आप लोगों का पुराना ऐसा सपोर्ट मिल रहा है, आई फील गुड। एंड बस ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए एंड मैं वीडियोस बनाता रहूँगा। जितने भी अच्छी चीज़ें मैं ला पाऊँगा मैं कोशिश करूँगा वीडियोस में लाऊँगा, जितनी भी हेल्प हो सकेगी मैं वीडियोस बनाता रहूँगा। खासकर जो बोर्ड के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, फिर जो नीट के एस्पिरेंट हैं, उनके लिए मैं बायो के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं मैं उनको कवर करने की कोशिश करूँगा। सो हाँ, हम लोग बात कर रहे थे कि टाइम टेबल को कैसे फॉलो करो। तो जो नॉर्मल ट्रेंड है, पहले मैं उस चीज़ पे बात करता हूँ। जैसे सपोज दैट कोई बच्चा होता है, कोई भी स्टूडेंट होता है, तो वो जो फर्स्ट टाइम टेबल बनाता है वो इस तरीके से बनाता है कि वो सोचता है कि चलो मैं 6 बजे मेरी मॉर्निंग होगी या फिर 8 बजे मेरी मॉर्निंग होगी, 8 से 9 मैं ये करूँगा, ब्रेकफास्ट करूँगा, फिर 9 से 10 मैं पढ़ाई करूँगा, फिर 10 से 11 मैं फिजिक्स, 12 से 1 एंड ऐसे 3 से 5 मैं केमिस्ट्री पढ़ूँगा। ये जो इसमें जो इस तरीके जो टाइम टेबल बनाते हैं वो आपने, अगर आप स्टूडेंट हैं, आप देख रहे हैं इस चीज़ को, तो आपने फील किया होगा कि ये होता क्या है कि आप बना तो लेते हो, आप 1-2 दिन, मैक्सिमम 2 दिन 4 दिन ऐसे ही फॉलो कर पाते हो, इसके बाद ये फॉलो नहीं होता है। उसका मेन रीज़न ये है कि आप ऐसे, मतलब अगर अकॉर्डिंग टू मैं आपको बताऊं तो आप लोग ऐसे रोबोट या मशीन नहीं हो कि आपने ऐसे स्विच ऑन किया कि आप काम पे लग गए, फिर स्विच ऑफ हुआ तो आप फिर नॉर्मल तरीके से ऐसे रिएक्ट करने लग गए। तो ये पॉसिबल नहीं होता कि आप एग्जैक्ट टाइम टू टाइम बिल्कुल। तो तब आप लोग सोच रहे होंगे तब हम किस तरीके से इस मतलब टाइम टेबल को किस तरीके से बनाएं जिससे हमारा थ्योरी भी कंप्लीट हो, देन रिवीजन भी हम उसी टाइम कर पाएँ एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस सबसे जो इम्पोर्टेंट है। तो अगर जो बच्चे अभी तक इस तरीके से टाइम टेबल बना रहे थे या फॉलो कर रहे थे वो बिल्कुल बंद कर दें, क्योंकि ये बहुत इफ़ेक्टिव नहीं है एंड बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। होता क्या है कि इससे आप फॉलो नहीं कर पाते, देन इसके बाद आपको अच्छा फील नहीं होता एंड बहुत सारी चीज़ें हैं, फिर आपकी स्टडी इफेक्ट होती है। अब हम आते हैं कि तो हमें टाइम टेबल बनाना किस तरीके से। अब मैं बात करता हूँ कि अगर आपको सपोज दैट आपको, जैसे आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, आप स्पेशली अगर मैं नीट की बात करूँ तो आप फिजिक्स पढ़ते हो, केमिस्ट्री पढ़ते हो एंड बायो पढ़ते हो, ठीक है। तो आप अगर इसमें आपको क्या करना है कि आपको ये नहीं सोचना है कि फिजिक्स सपोज दैट आपको, अब देखो सबसे पहली बात तो अगर आप किसी भी कंपटीशन तैयारी कर रहे हो तो मैक्सिमम आपको 7-8 घंटे सेल्फ स्टडी में देने हैं, ठीक है। कोचिंग के बाद की मैं बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कोचिंग को लेकर। कोचिंग मैक्सिमम कितना चलता होगा यार, 4 घंटे 5 घंटे, इससे ज़्यादा कोचिंग नहीं चलती। एंड
तो आपको जो सेल्फ स्टडी है वो मैक्सिमम 8 घंटे, 7 से 8 घंटे आप ज़्यादा दे पा रहे हो तो और बेटर है। एंड अगर कम दे रहे हो तो प्लीज़ आप इस चीज़ को इंक्रीज़ करिए, बिकॉज़ 7-8 घंटे की कम सेल्फ स्टडी से होने वाला है। एंड तो हाँ, हम लोग बात करें जैसे अगर कोई भी बच्चा जो वो नीट की अगर प्रिपरेशन कर रहा है तो वो फिजिक्स पढ़ता है, केमिस्ट्री पढ़ता है, बायो पढ़ता है, या फिर जो बोर्ड के लिए उसमें हिंदी इंग्लिश ऐड हो जाता है, ऐसे जितने भी ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं। सो अगर हम बात करें कि आप सपोज दैट मैं फिजिक्स का एग्जांपल लेता हूँ, आपने सोचा कि ऐसा करते हैं कि सुबह 10 बजे से लेके हम शाम को सुबह 10 बजे से लेके हम 12 बजे तक फिजिक्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि आपने एक दिन पढ़ा, देन ये क्या होता है कि चलो ठीक है, फॉलो कर लिया, कैसे भी करके 10 बजे स्टार्ट किया, 12 बजे तक पढ़ लिया। देन इसके बाद अगर हम बात करें कि दूसरे दिन किया फिर फॉलो कर लिया, बट तीसरे दिन क्या हुआ, 10 से 12 अगर आप हो सकता है कहीं बिजी हो गए या फिर किसी भी रीजन से आप फॉलो नहीं कर पाए, तो उसके बाद का शेड्यूल जो होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो आपको करना क्या है कि सपोज दैट आपने अगर बनाया कि फिजिक्स आपको 2.5 घंटे पढ़ने हैं, तो वो 2.5 घंटे आप लिमिट मत लगाइए कि 2.5 घंटे में 10 से 12:30 ही पढ़ूंगा। अगर ऐसा नहीं है कि आप अगर 10 से 12:30 नहीं पढ़ पाए, देन आप फिजिक्स नहीं पढ़ोगे। आप क्या करोगे, आप जितने भी सब्जेक्ट उसके अलग अलग स्लॉट डिसाइड करो कि हम इसको 2.5 घंटे पढ़ेंगे। वो किसी भी टाइम हो सकता है, वो ऐसे लिमिटेड नहीं होगा कि हम 10 बजे ही पढ़ेंगे या फिर 12 बजे से लेकर इतने बजे तक पढ़ेंगे, हम उसको लिमिट नहीं करेंगे। स्लॉट अलग अलग डिसाइड करेंगे कि हमको 2.5 घंटे फिजिक्स पढ़ना है, मिनिमम 2.5 घंटे पढ़ना है। एंड दी केमिस्ट्री हम इसी तरीके से बात करेंगे कि जो केमिस्ट्री पढ़ेंगे वो 2.5 घंटे, हम बायो को ज़्यादा थोड़ा सा टाइम देंगे क्योंकि उसका जो वेटेज है वो ज़्यादा है, तो अप्रॉक्स 3 घंटे हम बायो को देंगे। तो इस तरीके से हम पर सब्जेक्ट देंगे, हिंदी हो गया या फिर इंग्लिश हो गया 2 घंटे देंगे, 1 घंटे देंगे। आप इस तरीके से डिसाइड करेंगे कि हमको कितने घंटे देने हैं पर सब्जेक्ट, ना कि इस तरीके से कितने बजे तक। ये हम लोगों को नहीं करना है। जो करना है वो हमको यही करना है कि हम टाइम डिसाइड करेंगे कि कितने घंटे का स्लॉट हम एक सब्जेक्ट को देंगे, ये करना है। ना कि ये करना है कि हम इतने बजे से लेके इतने बजे तक इस सब्जेक्ट को पढ़ेंगे, बिकॉज आप नहीं पढ़ पाओगे, देन चीज़ें फॉलो नहीं होंगी, फिर कॉन्फिडेंस भी फील नहीं होता। सबसे बड़ी बात तो यही है। एंड ये बात तो हो गई कि हम लोगों को टाइम स्लॉट में डिसाइड कर लेना है, वो ऐसे कितने बजे से कितने बजे तक नहीं पढ़ना है, ये क्लियर हो गया। देन अगर हम बात करें, जैसे मैं स्टार्टिंग में बता रहा था आपको कि अगर आपको क्या करना है कि आप अगर थ्योरी पढ़ रहे हो तो उसका रिवीजन भी बहुत ज़रूरी है। आप रिवाइज भी कर रहे हो, सबसे इंपॉर्टेंट। फिर उसके बाद आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करना बहुत ज़रूरी है। नॉर्मली होता क्या है कि आप सपोज दैट थ्योरी तो कर लेते हो, आप कोचिंग करते हो, आप आके पढ़ लिए, थ्योरी पढ़ लिए, देन इसके बाद जो प्रीवियस चैप्टर जो ख़त्म हो चुके हैं या फिर उसके 1-2 दिन पहले का, आप उसको रिवाइज नहीं करते हो। फिर 1-2 हफ्ते बाद या 15 दिन बाद जब कभी टाइम मिलता है तो वो चीज़ें मतलब ऐसे आप भूल जाते हो, आपको एग्जैक्ट याद नहीं होती हैं। तो हम लोग ऐसा करेंगे कि हम साथ साथ उसको भी करते हैं। देन इसके बाद अगर सपोज आप रिवाइज भी कर ले तो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करते हो, तो हम लोग करेंगे क्या कि हम लोग जो भी 2-2.5 घंटे का 3 घंटे का स्लॉट होगा, उसमें हम लोग जिस दिन हम पढ़ के आएंगे उस दिन की हम थ्योरी भी कंप्लीट करेंगे। एंड इसके बाद थ्योरी कंप्लीट करने के बाद हम रिवीजन भी करेंगे। दिन इसके बाद रिवीजन के बाद हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट। क्योंकि अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करते हो तो आपको बहुत प्रॉब्लम होने वाली है, आपको कॉन्फिडेंस फील नहीं होगा। आप ऐसा नहीं होता कि आप डायरेक्ट एग्जाम में जाके आप फोड़ दोगे, आप क्वेश्चंस कर डालोगे सारे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। जो बच्चे ऐसा सोचते हैं, जितने भी स्टूडेंट अगर ऐसा सोचते हैं तो बहुत गलत चीज़ है ये। एंड हाँ, तो मैं बात कर रहा था कि अगर सपोज दैट मैं फिजिक्स की बात करूँ या फिर चलो बायो की बात कर लेता हूँ मैं, कि आपने डिसाइड किया कि आपको 3 घंटे डेली बायो पढ़ना है, ठीक है। अब इसमें करेंगे क्या कि आप इसको 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, ठीक है। आप इसको 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, 1 आवर, देन इसके बाद अगेन चाहे आप 1 आवर ले लो या फिर 1 आवर 15 मिनट ले लो, देन इसके बाद 45 मिनट या फिर 1 आवर, ऐसे 3 स्लॉट हम डिसाइड करेंगे। चलो ठीक है, अगर 3 घंटे है तो 1 आवर 3 हम ले लेते हैं। देन इसके बाद ये 3 हम सबसे पहले करेंगे, 3 घंटे को हम 3 स्लॉट में डिवाइड करेंगे। जैसे 2.5 घंटे होगा तो उसको भी हम 3 स्लॉट में डिवाइड करेंगे। जो फर्स्ट स्लॉट होगा वो इसमें हम क्या करेंगे, जितने भी जैसे सपोज दैट आज मैं क्लासेस करके आया तो उस दिन का जो रिवीजन होगा, जो क्लास का रिवीजन होगा, वो हम पहले स्लॉट में करेंगे। प्लस जो एक दिन जस्ट पहले पढ़ा था हमने, वो चीज़ हम लोग उस चीज़ में कवर करेंगे। तो जो पहले स्लॉट में हम क्या क्या करेंगे, जो आपने क्लासेस करी है जिस दिन की, आप उसको रिवाइज करोगे। देन उसके जस्ट एक दिन पहले वाला आप उसको रिवाइज करोगे। अब आएंगे हम सेकेंड स्लॉट पे।
कि सेकंड स्लॉट में क्या करना है। तो सेकंड स्लॉट में हम सेकंड स्लॉट में जो आपका 1 घंटा, उसमें हम केवल रिवीजन करेंगे। जो भी आपके प्रीवियस चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं, जो भी चीज़ें खत्म हो चुकी हैं, हम उसमें रिवाइज करेंगे। जैसे बायो अगर हम 3 घंटे लिए तो जो बायो का चैप्टर जो पहले कंप्लीट हो चुका है तो उसको हम रिवाइज करते रहेंगे। देन जो लास्ट के 1 घंटे उसमें हम क्या करेंगे कि उसमें हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। तो ये आपका हो गया कि अलग अलग स्लॉट में हम अलग अलग करेंगे। अगर जो पहला स्लॉट होगा वो ये होगा कि जो क्लास हम लोग रिवाइज करेंगे प्लस एक दिन जस्ट पहले का क्लास प्लस 1 डे बिफोर का जितना भी आप पढ़े होंगे आप उसको रिवाइज करेंगे, उसको पढ़ेंगे। देन प्लीज़ इसके बाद जो नेक्स्ट स्लॉट होगा उसमें हम जो चैप्टर कंप्लीट मेरा हो चुका होगा हम उसको रिवाइज करेंगे। उसके अगले स्लॉट में हम केवल क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। इस तरीके से अगर आपने फॉलो कर लिया, मैं गारंटी दे सकता हूँ, अगर आपने 10, 15, 20 दिन भी इस चीज़ को फॉलो कर लिया, आप अलग कॉन्फिडेंस देखोगे। ना कि इस तरीके से कि हम इतने घंटे से लेके इतने बजे से लेके इतने बजे तक पढ़ोगे। उसमें क्या होता है कि आप रेगुलर कंप्लीट भी नहीं कर पाते हो, देन उसके बाद रिवाइज भी नहीं कर पाते हो, क्वेश्चन प्रैक्टिस को दूर की बात है। तो अगर आप इस तरीके से करते हो डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगा, बिलीव मी। क्योंकि मैं भी ऐसा नहीं है कि मैं भी पढ़ता नहीं हूँ, एंड मैं खुद स्टडी करता हूँ, मैं भी इसी तरीके से फॉलो करता हूँ। इससे होता क्या है कि अगर आप फिर धीरे धीरे होता है, जैसे सपोज दैट आपने ना चैप्टर आपने रिवाइज कर रहे हो ना, तो आप 10 दिन बाद अगर वो चैप्टर पढ़ोगे तो जो टाइम आपको एक चैप्टर खत्म करने में हो सकता है 1 घंटे 2 घंटे लगते हो ना, वो केवल आधे घंटे लगेंगे। आपको केवल ऐसे ऐसे पलट के देखना होगा, तो उसमें टाइम नहीं लगेगा फिर। बट अगर आप रिवाइज नहीं करते हो, आपको 15 दिन बाद देखोगे तो आपको वही फील होगा जैसे फर्स्ट टाइम जब आप पढ़ रहे थे, बिल्कुल आपको समझ नहीं आ रहा था, बिल्कुल सेम एग्जैक्ट फीलिंग वही आएगी। उसमें आपका रिवीजन भी नहीं हो पाएगा और चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, तो कॉन्फिडेंस भी फील नहीं होगा। तो आप इसी तरीके से इसको रिवाइज करिएगा। आई होप आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल होगी, एंड जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनके लिए तो वो तो इस चीज़ से सीखे ही होंगे। बाकी अपने जितने भी फ्रेंड्स आप उनको शेयर करें इस वीडियो को, एंड आई होप उनको भी हेल्प मिलेगी। और आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्लीज़ सपोर्ट मी गाइज। एंड तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइज, लव यू ऑल, टेक केयर।